नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 में एसएस में चैप्टर नंबर 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक पढ़ेंगे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। ठीक है बच्चों, तो आप पेज नंबर 27 पर आइए। चौथा पार्ट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते बच्चों, किताब निकालिए। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट बनाया। ब्रिटिश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे रोलेट एक्ट। उन्होंने कानून का एक कायदा बनाया, हमारे देश में एक कानून लागू किया। कौन थे वो व्यक्ति? रोलेट एक्ट। उसी के नाम से एक कायदा लागू हुआ। यह कानून क्रांतिकारी की राष्ट्रवादियों की दमन करने के उद्देश्य बना था। व्यक्ति स्वतंत्र और वाणी स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला यह कानून काला कानून के रूप में जाना जाता है। ये जो कानून बनाया गया था हमारे देश में, जो व्यक्ति थे क्रांतिकारी, जो प्रवृत्ति चल रही थी, उनको रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। इसमें सामान्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता का पर भी लगाम लगा दिया था, जिससे महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। क्रांतिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उनको कुचलने के लिए, लोगों से वाणी स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता जो थे महत्वपूर्ण, जो उनके पास कह सकते हम जो महत्वपूर्ण जो अधिकार होते हैं, उनसे छीनने के लिए ये कानून बनाए गए थे। तो महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इस कानून के अंतर्गत किसी भी संज्ञास्पद व्यक्ति को गिरफ्तारी की जा सकती है, उस पर मुकदमा चलाए बिना कई दिनों तक जेल में बंद रखा जा सकता है, जिससे गांधी जी ने उसे काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू ने मतानुसार दलील, अपील, वकीलात का अधिकार भी छीन लिया गया। बच्चों, जो कानून था हमारे देश में, जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो खड़े हो रहे थे अंग्रेजों के सामने, उनको रोकने के लिए, एक क्रांतिकारी प्रवृत्ति को दमन करने के लिए ये अंग्रेजों ने कानून बनाया था। इस जो कानून था, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या थी? कोई भी व्यक्ति जिस पर शंका हो कि व्यक्ति गलत हो सकता है अंग्रेजों की नजर में, उसे पकड़कर सीधा जेल में डाल दो, भले उसकी गलती हो ना हो। जिसे जितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है रखा जाए, उसके अधिकारों को छीन लिया जाता था। स्पेशल के इसे पकड़कर जेल में डाल दो, कोर्ट के सामने भी हाजिर नहीं करते थे, ना उसकी बातें सुनी जाती थी। उसे जितने दिन तक जेल में रखा जाना चाहिए ना रखते थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा। मोतीलाल नेहरू से भी वकीलात छीन ली गई थी, क्योंकि वो खास करके वो जो थे वो दलित गरीब लोगों की, दलित व्यक्तियों को मदद करने के लिए उनसे वो भी अधिकार छीन लिया गया था। किससे? मोतीलाल नेहरू से। इस कानून से ब्रिटिश सरकार की विरोधियों को दमन करने की विशाल सत्ता मिल गई थी। मतलब क्रांतिकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए कायदा उनको काफी मददरूप हो रहा था। इसलिए उनके नेताओं ने, जनता ने जगह जगह विरोध किया। हर जगह पे हमारे देश में लोगों ने इस कानून का क्या किया? विरोध किया, जिसमें व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। पकड़ कर उसे जेल में डाल दो, जितने दिन तक रहना रखो, उसकी बातें कहीं से भी नहीं सुनी जा रही थी बच्चों। तो सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार किया। दूसरी ओर महात्मा गांधी जी जो देश की आजादी लिए आगे आ रहे थे, रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? उनको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। 6 अप्रैल 1919 में पंजाब के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किए जाने पर आंदोलन उग्र हुआ और पंजाब में सरकार ने दमन का खुला दौर चलाया। जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, जो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, कानून का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों ने उन व्यक्तियों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसमें महात्मा गांधी जी थे। पंजाब के भी महत्वपूर्ण जो नेता थे, जिसमें से एक डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण जलियांवाला बाग घटना घटी थी, तो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उग्र हुआ आंदोलन, काफी उग्र होने लगा। उसी बीच महत्वपूर्ण घटना घटी, जलियांवाला बाग, जिसे हम एक हत्याकांड, महत्वपूर्ण हत्याकांड कहते हैं। पंजाब में अमृतसर में से लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई और उसके विरोध में वैशाखी के त्योहार के दिन पंजाब में अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ। पंजाब के जो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे, जो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके अंग्रेज लेके गए। तो ये घटना महत्वपूर्ण बनी। पंजाब के लोगों को पता चला कि हमारे महत्वपूर्ण नेता को बिना वजह अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। तो उस दिन जो था वो वैशाखी का दिन था, वैशाखी का दिन।
वैशाखी का दिन था। उस दिन सभी लोग जलियांवाला बाग नामक एक बहुत बड़ा गार्डन था, वहाँ पे सब लोग जमा हुए। सभी जो इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे वो सब लोग शांति रूप से एकजुट होकर जलियांवाला बाग में जमा हुए। सभी हमारे देश के लोग, जितने भी पंजाब के लोग थे, महत्वपूर्ण लोग। सेना के सैनिकों को लेकर जनरल ऑर्डिनर डायर वहां पहुंच गया और बिना किसी पूर्व चेतावनी के मिलिट्री और जनता पर मशीगन से गोलियां की वर्षा की। और बाग के चारों ऊंची दीवारें, बीच में खाली कुआं और बाहर निकलने का एक ही संक्रामक होने से असंख्य लोग गोलीबार का भोग बने। महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार होने पर वहां के लोगों जलियांवाला बाग में जमा हुए शांति रूप से इस चीज के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। कई से अंग्रेजों को खबर मिली कि जलियांवाला बाग में लोग हमारे विरोध के लिए खड़े हो रहे हैं। तो वहाँ का जो अधिकारी था जनरल डायर, वो वहाँ पर पहुंच गया सैनिकों के साथ। महत्वपूर्ण एक चीज थी कि वो जहाँ से पहुंचा वही एक रास्ता था निकलने का। वो वहाँ पर खड़ा हो गया सैनिकों के साथ और आजू बाजू बड़ी बड़ी दीवार थी, बीच में एक कुआं था और एक छोटा सा सकरा हुआ मार्ग था। दीवार लोग कूद सके तो जो कूद रहे थे वो कूद सकते थे, ऐसी स्थिति थी। मतलब लोगों को जाने के लिए ज्यादा रास्ता नहीं बचा था। महत्वपूर्ण जगह पर ही अंग्रेज लोग खड़े हो चुके थे हथियार के साथ और जनरल डायर ने हुक्म दिया गोलीबारी का। तो सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी और वहाँ पे जितने भी लोग थे असहाय रूप से सब पर गोली चलाई गई। और ऐसे में लोग दौड़ रहे थे, कोई दीवार कूदने की कोशिश कर रहा था, कोई कुएं में कूद रहे थे, कोई संक्रामक मार्ग से निकलने की कोशिश कर रहे थे बच्चों। और इस गोलीबारी में असंख्य लोग मारे गए, जो एक वहाँ की जलियांवाला बाग की महत्वपूर्ण घटना घटी। याद रखना बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। सरकारी वितरण के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए, जबकि कांग्रेस के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। कांग्रेस ने कितना कहा? 379 लोग मारे गए, लेकिन असल में 1000 लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले हंटर कमीशन ने जनरल डायर को बचाव किया और अज्ञातता से हुई प्रमाणित भूल के रूप में शामिल माना। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, बड़े बड़े अधिकारी ने कहा कि गलती से हुई, भूल से हुई ये घटना, लेकिन हमारे देश के काफी लोग मारे गए थे। उन्होंने क्षमा भी मांगी। दूसरी तरफ डायर को जब इंग्लैंड वापस गया तब उसे 2000 पाउंड तक तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। और उसे जब अंग्रेज वापस भेजा गया उसके देश, तो वहाँ पे उनके लोगों ने उनका सत्कार किया, उनको इनाम दिया 2000 पाउंड और एक तलवार भी भेंट। बोलो बच्चों, इससे भारत के लोगों को जबरदस्त आघात लगा और इस अमानवीय हत्याकांड के बाद गांधी जी अंग्रेजों के प्रति रही श्रद्धा भी डगमा गई। अंग्रेजों के मतलब महात्मा गांधी जी के मन में ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई अब ये थोड़े अच्छी है, लेकिन वो चीज भी खत्म हो गई थी। इस घटना में समग्र देश की राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभी लोग एकजुट हुए इस घटना के बाद और असहयोग भावना से आंदोलन के खिलाफ भूमिका इस हत्याकांड में पूरी की। और एक भावी आंदोलन जो भविष्य के लिए निर्माण होना था, इस घटना के बाद लोग एकजुट होकर पूर्ण रूप से तैयार हो चुके थे आंदोलन के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए। याद रखना बच्चा, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग क्या खत्म होता है।